नमस्कार साथियों, आप सबों का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है और बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए, तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या होती है। तो साथियों, क्रिस्टलीय तंत्रों को अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्र। अर्थात क्रिस्टल तंत्रों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। वो कौन कौन सा है वो जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप एक ट्रिक याद रखना, सीटोर HMT। क्या याद रखना है जी? सीटोर HMT। सी का मतलब है क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक का हिंदी होता है घनी। ये इसमें क्या होता है, ए बराबर होता है, इसमें ए बराबर होते हैं बी के, बराबर होते हैं सी के, अल्फा बराबर होता है बीटा के, बराबर होते हैं गामा डिग्री के, बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री के बराबर होता है। हालांकि ये संबंध हम आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो पुनः बता देंगे, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आपको समझने के लिए पहली दफा बताया कि घनिये में ए बराबर बी, यानी कि जो अक्षीय लंबाई होती है वो सभी बराबर होता है, ए बराबर बी बराबर सी, और अक्षीय कोण भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है। अब आप इसका नाम समझ लीजिए, सुन लीजिए। टी का मतलब होता है टेट्रागोनल। टी का मतलब क्या होता है? टेट्रागोनल। ओ का, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष, ऑर्थो, ऑर्थोरोम्बिक, 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 रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो इसको हिंदी में और क्या संबंध है वो भी बता देंगे। अभी फिलहाल हमें इन प्रश्नों को हल करना है, उतना तक हम लोग समझते हैं। हेक्सागोनल, षटकोणीय जिसको हिंदी में कहते हैं हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक हिंदी में त्रिताक्ष। अब है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जो कि अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर बांटा गया है। अभी आप नाम समझ लो, ये वाला संबंध आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो हम बना देंगे। और इसमें संभव ब्रावेज जालकों की संख्या, ब्रावेज जालक या ब्रेवेज जालक भी बोर्ड लिख देता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ब्रावेज जालक। संभव ब्रावेज जालक की अगर बात करें तो जो घनीय होता है उस घनीय में आपको याद रखना है 324, 324 और 1121, 1121। अब आप याद रखना, घनीय वाले में 3 ब्रावेज जालक संभव है, टेट्रागोनल वाले में 2 संभव है, ऑर्थोरोम्बिक वाले में 4 संभव है, रोम्बोहेड्रल वाले में 1 संभव है, हेक्सागोनल वाले में 1 संभव है, मोनोक्लिनिक वाले में 2 संभव है, और ट्राइक्लिनिक वाले में कितने संभव है? 1 संभव है। जब आप इन सबों को जोड़ेंगे तो इसका कुल कितना होगा? 14 होगा। आप जोड़ के देख लेना। आपको याद रखना है 324, 1121, इधर याद रखना है सीटोर HMT, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो कुल ब्रावेज जालकों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ब्रावेज जालक क्या होता है? जो हम लोगों ने बात करा था कि एकक कोशिका के प्रकार उपस्थित अवयवी कणों के आधार पर, सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें कौन कौन सा संभव है? जैसे घनीय में 3 संभव होता है, तो कौन कौन सा संभव होता है? सरल, जहां अवयवी कण सभी कॉर्नर पर हो, सरल, अंतः केंद्रित जिसे आप पिंड केंद्रित भी कहते हो, और एक आपका क्या होता है? फलक केंद्रित। ये हम बात किसमें कर रहे हैं? फलक केंद्रित। किसमें बात कर रहे हैं? घनीय वाले में।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे मूल क्रिस्टल तंत्रों की आपसे पूछा, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आगे है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रैविस जालकों की संख्या होती है। घनाकार ब्रैविस जाल, घनाकार को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक, जो कि यहाँ पे है। तो क्यूबिक में जो ब्रैविस जालकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो घनाकार ब्रैविस जालकों की संख्या कितनी होती है? क्रिस्टल में ब्रैविस जालकों की संख्या 3 होती है। कितना दफा हम लोग आओ देखते हैं ना, बताओ ब्रैविस जालकों की संख्या कितना लगा देते हैं? 14 नहीं, घनीय पूछा है तो 3 होगा, द्विसमलंबाक्ष पूछा है तो 2 होगा, विषम लंबाक्ष इसकी हिंदी होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, बताएंगे जरूर, 4 होता है। हेक्सागोनल षटकोणीय में कोई पूछ दिया तो 1 होता है। जैसे इस प्रकार से आपको इस प्रकार से लाइन बना लोगे तो सामने रहेगा तो और क्लियर रहेगा कुछ इस प्रकार से। और कुल ब्रैविस जालकों की डायरेक्टली संख्या पूछ दे तो 14 होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रखा है, क्रिस्टल में ब्रैविस जालकों की संख्या होती है, इसमें हम लोग को नहीं कहा है कि घनीय है, द्विसमलंबाक्ष है, विषम लंबाक्ष, इस सब का हिंदी है, विषम लंबाक्ष है, एकंता। तो कभी कभी हिंदी अंग्रेजी को ही हिंदी बना देता है या हिंदी में शुद्ध हिंदी में पूछ देगा, तो उसका ध्यान रखना है। तो अगले वीडियो में कभी इसकी बात हम लोग कर लेंगे जब आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो क्रिस्टल में कुल ब्रैविस जालकों की संख्या होती है, तो इस सब के बारे में पूछ रहा है, और कुल ब्रैविस जालकों की संख्या कितनी होती है? 14। तब आपको लगाना है 14, 14 कितने? 14। अगला है षटकोणीय क्रिस्टल में ब्रैविस जालकों की संख्या होती है, षटकोणीय, यहाँ पे फिर नाम दे दिया है षटकोणीय, ये नहीं कह रहा कि ब्रैविस जालकों की संख्या, षटकोणीय क्रिस्टल में। तो षटकोणीय इसमें से कौन है? हेक्सागोनल को हिंदी में कहते हैं षटकोणीय, और षटकोणीय में ब्रैविस जालकों की संख्या कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर से कितना? सी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी लेनी हो तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए हमने नहीं बताया है, और साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ये नहीं है कि कंटेंट की कमी है, फिलहाल लिखने में थोड़ा सभी जगह डिजिटल बोर्ड है और यहाँ पे अभी फिलहाल चला रहे हैं इसी पर, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। जल्द ही डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, फिर और विस्तारित से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।